बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है इंशाल्लाह एस्ट्रॉइड बेल्ट, काइपर बेल्ट और क्लाउड और इसके अलावा जितने भी हमारे पास गैशियस प्लैनेट हैं, आउटर जो प्लैनेट हमारे बोलते हैं सोलर सिस्टम के, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर मैं आपको कुछ निमोनिक्स बताऊंगी कि ऑर्डर किस तरीके से याद किया जा सकता है, और हम लोग देखेंगे कि प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स में मेजर डिफरेंस क्या है। तो शुरू करते हैं हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट से। अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें, ये हमारी पूरी जो है वो सोलर सिस्टम बेसिकली नज़र आ रहा है। सोलर सिस्टम अगर आप देख सकते हैं तो ये आपको बड़े अच्छे से नज़र आ रहा होगा। अब ये हमारी सारी जो है ये बैरूनी बेल्ट है। अगर हम थोड़ा सा इसको जूम इन कर जाते हैं तो ये हमारा सोलर सिस्टम है। फर्स्ट जो पहली बेल्ट है आपकी वो आती है ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और इसके बाद ये जो एरिया है जुपिटर से पहले, ये आती है हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट। अब ये हमारे पास है जुपिटर, जो सबसे बड़ा इस टाइम सोलर सिस्टम में प्लैनेट है, और दूसरा हमारे पास ये मार्स है। इस मार्स और जुपिटर के दरमियान ये जितना भी इलाका है, इसमें हमारे पास आती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। अच्छा, एस्ट्रॉइड क्या चीज़ है बेसिकली? अगर सिंपल वर्ड में इसको देखा जाए तो आप पत्थरों का तो पता होगा सबको। तो बेसिकली ये स्पेस के पत्थर हैं। स्पेस के अंदर जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, आप यही समझ लें ये पत्थर हैं, और ये हवा में खला में घूम रहे हैं। अच्छा, इस जगह पे एक प्लैनेट बनना था जुपिटर और मार्स के दरमियान में, तो वो प्लैनेट भी नहीं बन सका। और फिर बाद में वो जो है वो पत्थरों की फॉर्म में, आप समझ लें कि वो उनके कोलिजन्स की वजह से वो इस टाइम पत्थर बन चुके हैं। छोटी छोटी रॉक्स की फॉर्म में वो जो है सोलर सिस्टम में ऑर्बिट करें। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा अगर हम और इस तरीके से देखें, वैसे इसका जो डिस्टेंस है अगर हम देखा जाए सन से लेकर के जुपिटर तक का जो डिस्टेंस है, वो आप 2 से 3 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक आप इसको कह सकते हैं। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो होता है जो सन का अर्थ से डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर्स का, तो वो बेसिकली आपका कहलाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और सियारों का करीब तरीन से सियारों से और सियारों का आपस में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। ये पहले पिछली वीडियोस में बता चुकी हूँ, एक दफ़ा रिपीट कर दे ताकि आपको जो है वो इक्वल हो जाए। अच्छा, इसका जो डिस्टेंस है वो 2 से 3 जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स डिस्टेंस है। इस छोटे जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर हैं बहुत सारे छोटे बड़े पत्थर मौजूद हैं। इसमें कुछ जो हैं वो इरेगुलर शेप्स में, यानी कि जिनकी शेप नहीं वाजे, और कुछ जो हैं वो थोड़े सर्कुलर फॉर्म में हैं, या आप एलिप्टिकल फॉर्म में, जिस तरह गेंद होती है अंडे की तरह है थोड़े थोड़े, वो भी हम बात करेंगे वो कौन से वाले। अच्छा, और इसके बाद जो है इसमें छोटे से छोटा जो ऑब्जेक्ट है या पत्थर कह सकते हैं, वो कुछ मीटर डायमीटर के हिसाब से है, और जो बड़े से बड़ा या आप बड़े उनमें जो शुमार कर सकते हैं वो तकरीबन 100 किलोमीटर का जो है डायमीटर के बड़े पत्थर मौजूद हैं, और तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो हैं ये पत्थर इस टाइम मौजूद हैं। जो इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स को आपस में डिवाइड करती है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, वो जुपिटर और मार्स के दरमियान में लाइक करती है। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट इन दिस सोलर सिस्टम, और इस के दरमियान में जो बेल्ट है दिस इज नोन एज अ एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे पत्थर हैं और छोटे बड़े पत्थरों से मिलके बना हुआ है। तो बेसिकली जो मैं आपको बताने वाली थी वो जुपिटर और मार्स के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा जो है ये बड़ा जो एरिया है, इसमें एक प्लैनेट बनना था। अब वो प्लैनेट नहीं बन सका क्योंकि बहुत सारी आपस में कोलिजन्स हुई, तो हमारे इनर प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स बने, इस तरीके से यहाँ भी कोलिजन्स हुई थी, तो यहाँ बनना था एक प्लैनेट। अब जुपिटर ने क्या किया, जुपिटर के पास आप समझ लें कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से वो प्लैनेट जो है वो अधूरा रह गया। वो जो रॉक्स थे वो रॉक्स ही रह गए, और वो आपस में पत्थरों की तरह अब ऑर्बिट कर रहे हैं जो है वो सूरज के इर्द गिर्द। और ये जो है ये जुपिटर के ऑर्बिट के साथ ही ऑर्बिट करते हैं, करीब तरीन ऑर्बिट्स के अंदर ही ऑर्बिट करते हैं जुपिटर के ऑर्बिट के साथ। और इसके अंदर 2 बेल्ट्स हैं, मतलब जो करीब तरीन है, आप समझ लें कि एक इस जगह पे है तो एक इस जगह के ऊपर लाई करती है, उसमें काफ़ी सारे छोटे बड़े पत्थर मौजूद हैं, और एक से दूसरे का जो डिस्टेंस है वो कई हज़ार किलोमीटर तक का है, बहुत करीब नहीं है। उस जो बेल्ट को ट्रोजन बेल्ट या ट्रोजान बेल्ट, आप जो भी कहना चाहें, वो कहते हैं। एस्ट्रॉइड बेसिकली बने हुए होते हैं, आप कह सकते हैं कि रॉक्स हैं,
और रॉकी मटेरियल से बने हुए हैं, और कुछ जो हैं वो मेटल, हैवी मेटल से बने हुए हैं। ठीक है, उसके अंदर जो उसकी कॉम्पोजिशन है वो ज़्यादातर मेटल की है, और कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो दोनों की कॉम्पोजिशन से बने हुए हैं। उनमें मेटल के प्रॉपर्टीज़ भी पाए जाते हैं और उसके अंदर रॉकी प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, और उसके अलावा जो है इन दोनों का मिक्सचर भी है जो कि कुछ मेटल और कुछ रॉकी है। इस तरह सिलिकॉन, सिलिकेट और बहुत सारे और भी जो हैं वो इस तरह एस्ट्रॉइड्स हैं। अगर उनकी किस्में देखना चाहते हैं आप ज़रूर नेट पे देखें, लेकिन मैं भी डिटेल में नहीं जाना चाहती और डिटेल में जाने की यहाँ ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, इसमें एस्ट्रॉइड बेल्ट में एक छोटा आता है, आप समझ लें ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ्स हम लोग बोना को बोलते हैं, या आप समझ आसान तरीके से समझ लें कि जो बड़े प्लैनेट्स हैं उनके बच्चे। ठीक है, जो जाहिर सी बात है जो छोटे होंगे, इसको हम इंशाल्लाह डिटेल में इसी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आप इतना समझें कि जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं और छोटे जो होते हैं ज़रा साइज़ में, वो कहलाते हैं उनके जो बच्चे, जो बौने प्लैनेट्स, उनको ड्वार्फ प्लैनेट्स भी बोलते हैं और स्मॉल प्लैनेट्स भी बोलते हैं। तो इस तरह प्लूटो भी हमारे पास इट्स अ ड्वार्फ प्लैनेट, 2006 के अंदर निकाल दिया गया सोलर सिस्टम से। तो हमारे पास सिर्फ अभी 8 प्लैनेट्स इस टाइम हमारे पूरे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। उसके बाद इसी बेल्ट में हमारे पास आता है सीरीज़। ये हमारे पास सीरीज़ एस्ट्रॉइड है जो कि ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि मूव कर रहा है एस्ट्रॉइड बेल्ट में, जो मार्स और जुपिटर के दरमियान लाई करती है कि एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो ये सीरीज़ भी जो है ये इन दोनों के दरमियान में ये है एक छोटा ड्वार्फ प्लैनेट, और ये मूव करता है। मैं आपको स्टॉप करके अगर दिखा सकूं तो मैं ज़रूर दिखाती हूँ। सीरीज़ को अगर हम जूम कर लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसकी सरफेस भी जो आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा वैसे उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्कुलर बनाया हुआ, एलिप्टिकल इतना है नहीं है। ये ड्वार्फ प्लैनेट है और ये वाहिद ड्वार्फ प्लैनेट है जो एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर मौजूद है। और इस तरह के बहुत सारे इसके अलावा जो है हमारे पास बड़े एस्ट्रॉइड भी मौजूद हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। हमारे पास इसमें बहुत सारे छोटे जो हैं बड़े बेसिकली कुछ एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं, जिसके अंदर से हमारे पास वेस्टा, पैलस या पालास या हेगिया आप बोल सकते हैं, या हाइगिया। सो ये हाइगिया आपको ये नज़र आ रहा होगा, दिस इज़ द हेगिया एस्ट्रॉइड, और ये प्लैनेट नहीं है। और ये भी जो है कुछ इसके अंदर इरेगुलर शेप्स में और कुछ थोड़े इलिप्टिकल हैं। हमारे पास है पालस या पलास आप बोल सकते हैं, ये भी हमारे पास एक एस्ट्रॉइड है जो कि आप कह सकते हैं कि एक बड़े एस्ट्रॉइड में से ये एस्ट्रॉइड है। इन जो एस्ट्रॉइड्स का जो आप समझ लें कि मास है, तीन जो एस्ट्रॉइड्स मैंने आपको बताया, मेजर एस्ट्रॉइड्स वेस्टा, पैलस और हेगिया। सो इनका जो मास आप समझ लें, ये पूरी एस्ट्रॉइड बेल्ट का आधा मास के करीब है। तो काफ़ी ज़्यादा ये मैसिव है, या मास इनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैसिव के साथ साथ इनका मास काफ़ी है, और ये सबसे बड़े एस्ट्रॉइड्स में से एक एस्ट्रॉइड्स हैं, और ये जो है रेगुलर शेप्स में है। और इसमें जो इलिप्टिकल शेप में हमारे पास ड्वार्फ प्लैनेट्स है वो ये सीरीज़, साइरस या सीरीज़ आप इसको बोल सकते हैं, जिस तरह भी आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं। वेस्टा ये बिल्कुल पीछे आ रहा है। आई होप कि ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट का कॉन्सेप्ट है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इनर सोलर सिस्टम प्लैनेट्स जो है हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं जुपिटर से। सो जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा सोलर सिस्टम का प्लैनेट है। अगर आपने देखा है तो ये जो येलो पाथ है ये जुपिटर का शो हो रहा है। और जितना ज़्यादा प्लैनेट दूर होता है उतना ही ज़्यादा उसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है वो स्लो हो जाता है, और जितना ही करीब होता है उसका रेवोल्यूशन पीरियड ज़्यादा होता है, तेज़ी से वो घूमता है। अब इस तरीके से जितने भी अंदर के जो एस्ट्रॉइड्स हैं वो भी तेज़ी से मूव करेंगे, जबकि जो बाहर के एस्ट्रॉइड्स हैं वो स्लोली मूव करेंगे। ये है जुपिटर, और जुपिटर का रेवोल्यूशन जो रोटेशन पीरियड है इसकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और इसका हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इसके इर्द गिर्द बहुत सारे आपको लकीरें नज़र आ रही होंगी, ये लकीरें इसके मून्स हैं। जी हाँ, ये सारे इसके चांद हैं। जिस तरह हमारा एक चांद है जिसका नाम लूना है, इसको हम लोग के चांद भी बोलते हैं, लोग चांद के नाम से जानते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करके आपको दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से ये दिखेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसके जो हैं ये मून्स हैं। राउंड इसके अगर आप देखें तो 63 से 64 इसके नॉन मून्स हैं जुपिटर की, और जुपिटर ये दरमियान के अंदर वाक़ है। जुपिटर का जो डायमीटर है वो है 1,42,800 किलोमीटर, और इसका जो डिस्टेंस है सन से यानी कि सूरज से डिस्टेंस कितना दूर है, ये तकरीबन 780 मिलियन किलोमीटर्स दूर है।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी सरफेस पे सूरज कितना छोटा दिखता होगा। ये थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा कुछ डिग्रीज टिल्टेड है, और इसमें जो आप समझ लें टेम्परेचर होता है तकरीबन वो वेरी करता है, क्योंकि गैशियस प्लैनेट हैं, ठंड है इधर ज़्यादा, सूरज से दूर हैं, तो तकरीबन 150 से 151 सेल्सियस तक वेरी करता है इसका टेम्परेचर। और इसके अलावा ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आ रही है, अगर आप देखना चाहते हैं तो इसको ज़रूर पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये रिवोल्यूशन पीरियड, यानी कि ये जो सूरज के इर्द गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है, ये जो है दुनिया के 11 साल यानी कि 11 ईयर्स 86 डेज़ में ये एक चक्कर अपना कंप्लीट करता है। तो यानी कि जुपिटर का एक साल दुनिया के 11 साल के बराबर है। और इसका जो रोटेशन पीरियड है, ये रोटेट बहुत ज़्यादा फास्ट करता है अपने ही, ये जो एक्सिस है, ये जो लंबी सी डंडी नज़र आ रही है, इस एक्सिस पे, अपने ही एक्सिस पे जो घूमता है, ये तकरीबन आप समझ लें कि 9 घंटे 55 मिनट जो ओवरऑल देखा जाए तो 10 घंटे का टाइम बनता है। और 10 घंटे का मतलब ये है कि दुनिया के 10 घंटे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टाइम है। एक दिन यानी कि जुपिटर पे जो है वो 10 घंटे का है, और हमारे पास जो एक दिन है वो बनता है आप समझ लें 24 आवर्स का। इसी तरह के मार्स पे भी 25 आवर्स का है। तो यहाँ जो दिन है एक जुपिटर का वो है 10 घंटे का, और जुपिटर का एक साल जो है वो आप समझ लें, वो आप कह सकते हैं कि वो 11 साल के बराबर है दुनियावी। और ये सबसे बड़ा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम का, और ये फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट भी है। अपने ही एक्सिस पे जो घूमता है ये बहुत ज़्यादा फास्टली घूमता है। इस लिखा हुआ है, कई जगह पे 69 लिखा हुआ है, किसी जगह पे 64 लिखा हुआ है। तो बहुत जगह पे डिफरेंट इसके जो हैं मून के बारे में लोग बात करते हैं। तो तकरीबन इसके 69 नोन मून्स हैं, और ये 1350 टाइम्स इट्स बिगर देन अर्थ, यानी कि इसके अंदर तकरीबन आप समझ लें कि 1350 दुनिया पूरी आ सकती हैं। उसके बाद इसके जो आप समझ लें ये छोटे छोटे स्पॉटिंग्स जो हैं, ये सबसे बड़ा रेड स्टॉर्म है, ये दुनिया के साइज से भी बड़ा है। ये स्टॉर्म काफ़ी ज़्यादा इस पर चलते हैं, बहुत ही तेज़ी से विंड, ये जितने भी बादल नज़र आ रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईली जो है डेंस बादल हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ गैसेस डिफरेंट पाई जाती हैं, जिसमें से आप जो मेजर गैसेस हैं वो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन है, अमोनिया है, और वाटर आइस। तो ये बेसिकली इसमें जो कुछ ज़्यादा डेंस गैसेस हैं जिसका मैंने आपको जिक्र बताया, और ये काफ़ी ज़्यादा इसमें तूफ़ान बहुत ज़्यादा आते हैं। और ये हमारे आउटर सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट है, या पहला आप गैस जायंट प्लैनेट भी बोल सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इनका जिक्र होता है, यूरोपा। फिर हमारे पास उसके बाद इसमें है कैलिस्टो है, गैनीमेडी है, उसके बाद हमारे पास लो है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसके फेमस मून है। जो सबसे ज़्यादा जो जिनकी बात होती है वो है यूरोपा। ये है यहाँ, ये लू अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये एक लू है इसका जो है वो मून। मैं आपको दिखा सकूं तो इसको मैं थोड़ा सा लाइट में करके ज़रूर दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, और ये आपको डेफिनेटली इसकी सरफेस देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। इसकी सरफेस किसी किस्म की सॉलिड आइस की लग रही है। तो जी इसका जो सारा आउटर एरिया है वो आइसी है बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली साइंटिस्ट ये समझते हैं कि जो आइसी फॉर्म है इसकी जो सख्त है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा एक आप समझ लें ओशंस हैं इसके अंदर। तो डेफिनेटली जहाँ आइस है मतलब वहाँ पानी है, जहाँ पानी है मतलब लाइफ मौजूद है। तो इसका जो है सन, इसका जो मून है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो चर्चे में रहता है। और इसका जो है साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ हो सकता है कि आने वाले वक्तों में ज़िंदगी के आसार मिल जाएं। ये सारे जो हैं इसके जुपिटर के चांद हैं, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करूँ तो आपको अंदाज़ा होगा। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनके ऑर्बिट्स बहुत ही डिफरेंट है। कुछ के बहुत एलिप्टिकल हैं, कुछ के स्ट्रेट ऑर्बिट्स हैं, कुछ के सर्कुलर हैं, अमूमन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं। तो ये सारे इसके मून्स हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको इस टाइम नज़र आ रहे होंगे। काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंट है, यहाँ अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लानट है जुपिटर वो मौजूद है। ये हमारे पास आता है सैटर्न। सैटर्न जो है ये बड़ा ही खूबसूरत प्लानट है, और सबसे ज़्यादा कम डेंसिटी वाला प्लानट है। और इसकी ये भी बड़ी फेमस है, ये भी फेमस है इसके लिए कि इसको अगर आप किसी बड़े से स्विमिंग पूल पे रख दें तो ये तैरना शुरू कर देगा। जी हाँ,
तो ये काफ़ी ज़्यादा इसकी जो डेंसिटी है वो काफ़ी लो है। देखा जाए तो अगर देखा जाए सैटर्न को, तो इसका स्लाइटली जो ऑर्बिट है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। बाकी इसके इर्द जो हमें बेल्ट नज़र आती है, ये छोटे छोटे पत्थर हैं आपस में, जो इसकी हमें बेल्ट नज़र आती है, इसके भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम मून मौजूद हैं। सो सैटर्न कुछ इस तरीके से दिखता है। ये लीस्ट डेंस प्लैनेट है और इसका जो आप समझ लें डिस्टेंस है अर्थ सन का सैटर्न का आपस में, वो तकरीबन 1430 मिलियन किलोमीटर्स है। और इसका जो डायमीटर है वो आप समझ लें कि 1,20,800 है। 1,20,800 डायमीटर है। अब इसका जो रेवोल्यूशन पीरियड है, जो अपने ही जो बेसिकली सूरज के इर्द अपना चक्कर पूरा करता है, वो रेवोल्यूशन पीरियड है तकरीबन, आप समझ लें कि 29 ईयर्स पॉइंट 46 जो है वो डेज़ में ये कंप्लीट करता है। तकरीबन आप समझ लें कि दुनिया के 30 सालों में इसका एक जो है वो इसका चक्कर पूरा होता है। इसका मतलब इसका एक साल दुनिया के 30 साल के बराबर है। और इसका जो है आप समझ लें कि ये जो अपने ही एक्सिस पे रोटेशन करता है, रोटेट करता है। इसका एक्सिस मैंने आपको दिखाया था। इसका जो ये एक्सिस है, अपने ही एक्सिस पे जो ये घूम रहा है इस टाइम, तो तकरीबन ये 10 घंटे 15 मिनट में। और ये सेकंड फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है। तो ये इसका जो एक दिन है आप समझ लें वो 10 घंटे का होता है, 10 घंटे 15 मिनट का दिन होता है। और इसका जो एक साल है वो 30 साल दुनिया के बराबर होता है। तो आप टेम्परेचर समझ लें वो -180 सेल्सियस से -183 सेल्सियस तक तकरीबन होता है। तो बहुत ज़्यादा गैसेस हैं, क्लाउड्स हैं, इसका कोई भी रॉकी फॉर्मेशन नहीं है। ये जस्ट आप समझ लें कि गैसेस हैं। और ये इतना लीस्ट डेंस है कि इसको आप किसी बड़े स्विमिंग पूल पे रखेंगे पानी पे, तो ये जो है वो तैरना शुरू कर देगा। इतना ही हल्का प्लैनेट है ये। और इसके अपने हैं 62 मून्स हैं, और वो भी जो गैलीली ने डिस्कवर किए थे। जो हवाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हैं। अब जिस तरीके से हम देखते हैं कि 5 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से हवा चलती है, 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से, 100 किलोमीटर पर आवर्स की 550 में तो बहुत ही ज़्यादा तबाही शुरू हो जाती है। तो आप ये सोचें कि यहाँ जो है वो 1800 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से कितनी ज़्यादा हवाएं तेज़ होंगी। किसी चीज़ का कुछ बचता ही नहीं होगा यहाँ। तो बेसिकली सारा गैसेस ही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो है वो हवाएं हैं। अगर आप ऊपर की साइड पे ये देखें, इस बेल्ट में यहाँ वाइट कलर के स्टॉर्म्स भी आपको नज़र आएंगे। ये कहा जाता है कि ये ज़्यादा पावरफुल स्टॉर्म्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा ये पावरफुल हैं स्टॉर्म्स। एक प्लैनेट है जिसके पास रिंग्स हैं। वैसे हैं यूरेनस के पास भी हैं, छोटे हैं, लेकिन इसके पास सबसे ज़्यादा और बड़े रिंग्स हैं। इसके जो रिंग्स ऑर्बिट है तकरीबन आप समझ लें, जो बैंड आपको पूरी नज़र आ रही है तकरीबन ये 1 माइल थिक है, काफ़ी ज़्यादा है। जो है कुछ रॉक्स हैं जो इसके इर्द गिर्द रेवोल्यूशन करती हैं, तो जो एक रिंग की शक्ल इख्तियार हो जाती है। इसका जो इनर है आप समझ लें कि सैटर्न का वो भी हाइड्रोजन, ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। इसका जो इनर एटमॉस्फेयर या अंदरूनी लेयर्स जो हैं, क्योंकि इसकी रॉकी फॉर्मेशन तो है नहीं, तो बेसिकली वो हीलियम और हाइड्रोजन ही से बनी हुई हैं। और इसका जो इनर आप कोर समझ लें, तो इसका जो कोर है वो इतने ज़्यादा डेंस हो जाता है, इंटेंस प्रेशर होता है कि जो गैसेस हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। गैलीलियो गैलीली ने ही डिस्कवर किए थे। एक मून है टाइटन, और वो सेकंड लार्जेस्ट मून है हमारे इंटायर सोलर सिस्टम में। यहाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसको ढूंढना। बाकी आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया बता दिया कि सैटर्न के कुछ मून्स अंदर की तरफ घूमते हैं और कुछ जो मून्स हैं वो बाहर एलिप्टिकल। ये मिल गया हमें टाइटन, ये है टाइटन। मेरी कोशिश है मैं आपको दिखा भी दूँ। ये टाइटन को अगर हम थोड़ा सा जूम करें, तो वैसे इसकी सारी जो है प्रॉपर्टीज़ या जो भी आप कह सकते हैं वो यहाँ लिखे हुए हैं। ये टाइटन है जो सैटर्न का मून है, और ये सेकंड लार्जेस्ट मून है हमारे इंटायर सोलर सिस्टम में। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। वो सामने सैटर्न है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा लग रहा है अगर आप देखें इसको। ये सामने सैटर्न है बिल्कुल टेढ़ा हुआ और सामने इसका मून है। काफ़ी एक मज़ेदार एक सिनेरियो है। अगर यहाँ में पिकनिक का मौका मिले तो क्या ही बात है। तो खैर ये काफ़ी ज़्यादा दूर है इस टाइम हमारी दुनिया से भी और सूरज से भी। तो ये गैशियस प्लैनेट में सेकंड प्लैनेट है, आउटर सोलर सिस्टम में सेकंड प्लैनेट है। और इसकी इतनी लीस्ट डेंसिटी है कि ये पानी पे फ्लोट कर सकता है सैटर्न। और इसका जो मून बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो टाइटन इज़ द सेकंड लार्जेस्ट मून इन द
इंटायर सोलर सिस्टम। आई होप कि आपको सैटर्न के बारे में जो इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बेहतर तरीके से समझ आ गए होंगे। ये हमारे पास है यूरेनस। और यूरेनस एक बड़ा ही खूबसूरत प्लैनेट है, बहुत ही प्यारा आइसी सा ब्लू कलर है इसका। और मज़े की बात यह है कि इसका जो वाहिद है यूरेनस और वीनस जो आप कह सकते हैं, ये जो है ये ऑपोजिट साइड पे रिवॉल्व करते हैं, रोटेशन की डिफरेंट साइड पे है। हमारा जो सूरज है वो मशरक़ से निकल के मगरिब में ग़रूब होता है, या मगरिब में सूरज निकल के मशरक़ में ग़रूब होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो है वो डिफरेंट फॉर्म है इसकी। अच्छा, इसका देखा जाए तो ये 2870 मिलियन किलोमीटर जो है वो सूरज से हमारे दूर है। इसका जो डायमीटर है वो आप समझ लें कि 5180 किलोमीटर इसका डायमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है। अब इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड है, अब ये जो है क्योंकि ये सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट है, तो ये सूरज के इर्द गिर्द जो अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ऑर्बिटल पीरियड जो है वो 84 अर्थ ईयर्स में करता है। यानी कि अर्थ के 84 ईयर्स होंगे तो यहाँ का एक साल बनेगा। और इसका जो रोटेशन पीरियड है भी काफ़ी अच्छा तेज़ है। पीरियड आप समझ लें वो इसका 17 आवर्स का जो है एक इसका दिन बनता है। हमारा 24 घंटे का दिन होता है, तो इसका जो एक दिन है वो 17 आवर्स का है। तो इसमें सूरज वेस्ट से निकल के ईस्ट में ग़रूब होता है। अब इसमें जो विंड्स हैं वो तकरीबन 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती हैं। इसके तकरीबन 13 एक रिंग्स हैं, ये जो हैं आपको नज़र आ रहे, ये एक रिंग्स फॉर्म करते हैं इसके। और इसको ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसका ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर है वो इसका हाइड्रोजन से बना हुआ है। अगर यहाँ देखें आप, ये बहुत ज़्यादा लाइट ग्रीन सा कलर है, बहुत खूबसूरत सा जो है ये सी ग्रीन सा कलर आपको नज़र आ रहा होगा। हीलियम और मीथेन इसके अंदर जो है वो बेसिकली इसकी कॉम्पोजिशन है। इसका जो आप समझ लें कि साइज़ है वो 4 टाइम्स अर्थ के साइज़ से ज़्यादा है। और इसका जो एटमॉस्फेयर ज़्यादातर मीथेन और डेंस कोर फ्रोज़न मीथेन से बना हुआ, इसका जो अंदर जो कोर है वो फ्रोज़न मीथेन है बेसिकली। और इसके जो आप तकरीबन मैं आपको दिखा सकूँ तो इसके 27 मून्स हैं। और ये बड़ी अजीब बात है, या आपने देखा है कि सारे प्लैनेट्स इस तरह अपना चक्कर पूरा करें और ये इस तरीके से चक्कर पूरा कर रहा है। और ये जितना भी आपको ये स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं ये वॉर्प्ड स्पेस है, तो आप ये भी काफ़ी ज़्यादा वॉर्प्ड स्पेस बना रहा है। इसकी बात हमने पिछली वीडियोस में ज़रूर की थी। अच्छा, इसकी एक और बहुत मज़े की बात है, अब बहुत सारे प्लैनेट्स के जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं यहाँ होते हैं, एक यहाँ ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे यहाँ साउथ होता है। और उसका जो एक्सिस है वो भी इस तरीके से होता है। अगर आपने बाकी प्लैनेट्स देखे हैं तो इसका जो आप देख सकते हैं कि जो रोटेशन पीरियड है, इसका जो नॉर्थ पोल पॉइंट कर रहा है वो सूरज की तरफ कर रहा है, और साउथ पोल भी उस तरफ कर रहा है। और इसके इर्द गिर्द आप समझ लें कि इस तरीके से प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ना कि सूरज के जो चांद हैं वो इस तरह घूम रहे हैं, ना कि इस तरीके से घूमें। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इसकी डिफरेंट चीज़ है। और इसका जो ये टिप है ये पॉइंट करती है सूरज की तरफ। और यहाँ जो हैं वो सीजन्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, बहुत देर तक सीजन्स यहाँ रहते हैं। तो ये आपके सामने जो है वो ये यूरेनस है। ये बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है। ये सारे ये मीथेन के बादलों से कवर अप है तकरीबन। अंदर इसके फ्रोज़न मीथेन है, बाहर मीथेन है, हाइड्रोजन है, और बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत है, आपने देखें तो ये बहुत ही कलरफुल सा ब्लू ग्रीन सा ये फीलिंग आ रही है। और ये आइसी प्लैनेट भी है, और इसमें ये देखें जो ग्रीन एरिया है ज़्यादातर ये मीथेन, हीलियम, हाइड्रोजन, और इसका जो अंदर है वो फ्रोज़न कोर जो है वो मीथेन, फ्रोज़न मीथेन से बना हुआ है। तो ये था हमारे पास यूनिट्स। आई होप कि आपको ये बेहतर तरीके से जो है वो सीखने में मदद मिली है। नेपच्यून आता है। नेपच्यून जो है ये तकरीबन 4500 मिलियन किलोमीटर्स है सूरज से दूर। अब इसका जो डायमीटर है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक 9 खींचें, तकरीबन इसका 4,94,100 किलोमीटर्स इसका डायमीटर बनता है। अब ये जो अपना रिवोल्यूशन पीरियड, यानी कि इसका जो ऑर्बिटल पीरियड या आप कह लें कि सूरज के इर्द चक्कर लगाने का जो इसका जो एक टाइम पीरियड है वो 165 ईयर्स है। 165 साल में ये एक अपना चक्कर पूरा करता है सूरज के इर्द गिर्द।
और इसका जो रोटेशन पीरियड है ये अपने ही एक्सिस पे घूमना है। इसका एक्सिस भी देखते हैं, इसका एक्सिस कैसा है। तो इसका एक्सिस इस तरीके से पॉइंट करता है। इसका जो एक्सिस है अपने एक्सिस पे घूमने को ये तकरीबन लेता है 16 घंटे, यानी कि इसका जो एक्सिस है या इसका जो आप समझ लें कि एक दिन है वो 16 घंटे का है, लेकिन इसका जो एक साल है वो 165 दिन का है। इसके 14 मून हैं, यानी कि 14 मून्स इसके आगे पीछे घूम रहे हैं। आप ये देखें, ये 14 मून्स हैं इसके। ये कोल्डेस्ट है, स्लोएस्ट है, स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लानट है जो अपनी रिवोल्यूशन पूरी करता है सन के इर्द गिर्द। और ये सेकंड थिक एंड थिन रिंग्स। अब इसके इर्द गिर्द दो थिक और दो थिन रिंग्स हैं। ये बहुत सारे जो है हमें नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली ये चांद जो है इसके रिंग्स बनाते हैं। तो इसमें दो हमारे पास बड़े थिक होते हैं, दो थिन रिंग्स हैं इसके इर्द गिर्द। लास्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, इसके बाद कोई प्लैनेट नहीं है। जो बाकी हैं वो हमारे पास ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। ये ब्लू कलर के अंदर है और ये फारदेस्ट, आप समझ लें कि फारदेस्ट प्लैनेट है लाइक यूरेनस। और ये बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड प्लैनेट है। मून है जिसके हम कहते हैं ट्राइटॉन, और वो सबसे ज़्यादा जो है वो बड़ा मून है, यानी कि 6th बिगेस्ट मून है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। और नेपच्यून और यूरेनस को ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है, जिस तरीके से वीनस और अर्थ को कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ जो है विंड्स वो तकरीबन 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमती हैं और काफ़ी ज़्यादा जो है ये तेज़ हैं। और इसमें जो छोटे छोटे डार्क सर्कल्स आपको अगेन स्पॉटिंग नज़र आती है, ये भी यहाँ के जो हैं वो आप समझ लें कि यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं जो हैं ये वो बनाती हैं डार्क सर्कल्स। और डार्क सर्कल्स मतलब जो स्टॉर्म्स आप यहाँ चलते हैं उनको बोलते हैं डार्क सर्कल्स। या स्टॉर्म्स आप कह सकते हैं। तो वो बेसिकली क्रिएट करती हैं छोटे छोटे धब्बे जो हमें काफ़ी दूर से नज़र आ जाते हैं। और इसका जो है टेम्परेचर वो काफ़ी ज़्यादा चिली है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो इसका जो टेम्परेचर है वो 214 सेल्सियस से लेकर 222 -222 सेल्सियस तक वेरी करता है। इसका जो ऑर्बिट है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है सन से, तभी काफ़ी सबसे ज़्यादा लंबा जो रोटेशन पीरियड है वो लेता है, सॉरी रेवोल्यूशन पीरियड लेता है। और इसके अलावा जो है आप समझ लें सबसे ज़्यादा ठंडा, कोल्डेस्ट, सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है ये। इसके जो एटमॉस्फेयर में ज़्यादातर वो मीथेन भरा हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा जूम करें तो इसमें जो हमें ब्लू कलर नज़र आ रहा है ज़्यादातर मीथेन है इसके अंदर। तो ये ज़्यादातर मीथेन से, इट इज़ कम्पोज ऑफ मीथेन, इसकी जो कॉम्पोजिशन है वो मीथेन की है। और आप समझ रहे हैं रफली ये 4 टाइम्स जो है वो बड़ा है अर्थ से। और इसको कहा जाता है लॉपसाइडेड प्लैनेट। इसका एक दूसरा भी नाम है जिसको लॉपसाइडेड प्लैनेट। जो भी आपसे पूछें कि इसको लॉपसाइडेड प्लैनेट बोलते हैं तो नेपच्यून को बोला जाता है लॉपसाइडेड प्लैनेट। और ये तकरीबन इसका झुकाव वो 98% है टूवर्ड्स द सन। ये मोस्ट ऑफ जो है वो टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। इसको अगर हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करें, अगर हम इसको देखते हैं तो ये देखें आप, काफ़ी ज़्यादा झुकाव इसका ज़्यादा है 98%। थोड़ा सा अगर हम लोग और जूम आउट करें तो ये ट्राइटॉन, ये हमारे पास इसका मून हमें दिखने में मिल गया। इसका काफ़ी ज़्यादा इलिप्टिकल ऑर्बिट है जो जिसकी वजह से ये करीब में गायब हो जाता है। ये देखें आप, इसके फेंट रिंग सिस्टम इसके इर्द गिर्द मौजूद है। पास जो मेजर फ़र्क है कि प्लैनेट्स हैं वो उनके ऑर्बिट्स क्लियर होते हैं। जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स का ये मतलब है कि जो पाथवेज होते हैं जहाँ से वो मूव कर रहे हैं प्लैनेट्स, तो वहाँ जो है वो पत्थर नहीं होंगे या कोई भी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट वहाँ मौजूद नहीं होगा। तो उनको बोलते हैं कि ये प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स की कुछ कंडीशंस होती हैं। इसी तरह के ड्वार्फ प्लैनेट्स ये है कि प्लैनेट से छोटे होते हैं, छोटे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं और उनके जो ऑर्बिट्स हैं वो क्लियर नहीं होते। उनमें कोई ना कोई पत्थर होते हैं या कोई और छोटा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। और इसके अलावा जो है वो सूरज के इर्द गिर्द ऑर्बिट करते हैं इसी तरीके से जिस तरीके से प्लैनेट्स करते हैं। एक स्फेरिकल होते हैं, जिस तरीके से थोड़े से अंडे की तरह एलिप्टिकल आप समझ लें होते हैं। और ख़ुद ये सैटेलाइट नहीं होता जो ड्वार्फ प्लैनेट है।
लेकिन इनकी सैटेलाइट्स हो सकती हैं। तो प्लूटो का ये सीन है कि इसका जो ऑर्बिट था वो क्लियर नहीं था, और भी वो जो है वो सबसे छोटा प्लैनेट मरकरी उससे भी ज़्यादा छोटा था, यानी कि हमारे मून से भी ज़्यादा छोटा है। मरकरी से ये 1/10 साइज़ का था प्लूटो, और प्लूटो के खुद के मून्स हैं, लेकिन प्लूटो जो है वो कंसिडर नहीं होता अब एक प्लैनेट, और बाकियों की तरह हम उसको कहते हैं एक छोटा ड्वार्फ प्लैनेट, और ये हमारी कुइपर बेल्ट में या काइपर बेल्ट में मौजूद है। अगर थोड़ा सा आपको और जूम आउट करके दिखाऊं ताकि मैं आपको जो है वो प्लैनेट्स दिखा सकूं, तो हमारे पास ये आता है हमेया, दिस इज़ माके माके, ये साथ ही माके माके है। इसके बाद हमारे पास ये आता है, हमारे पास प्लूटो आता है। तो प्लूटो का भी काफ़ी ज़्यादा एलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये हमारे पास सीरीज है जो कि एक अदर इट्स अनदर ड्वार्फ प्लैनेट। सीरीज भी हमारे पास एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ये हमारे पास है ड्वार्फ प्लैनेट एरेस। अगर मैं इसको दिखा सकूं तो इसका जो ऑर्बिट है आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा एलिप्टिकल है, बहुत टाइम लेता होगा ये एक अपना चक्कर कंप्लीट करने में। इसका टेम्परेचर है -242 सेल्सियस टेम्परेचर है। ये आप छोटा सा बार नज़र आ रही है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो इस टाइम मौजूद हैं वो 5 से 6 हैं। सीरीज़ है, प्लूटो है, हमेया है, माके माके है और एरेस है। हमारे पास प्लूटो है, आप ये देखें, और ये इसका मून है। ये अपनी भी इसकी सैटेलाइट्स मौजूद हैं। ये शारन जो है इसका मून काफ़ी ज़्यादा फेमस है प्लूटो का, और प्लूटो का साइज़ जो है वो आप समझ लें कि मार्स के साइज़ से भी ज़्यादा छोटा है। हमारा जो सूरज, हमारा जो चांद है इससे भी ज़्यादा छोटा है। तो मरकरी सबसे ज़्यादा जो है वो हमारा छोटा प्लानट है, तो ये उससे भी कहीं ज़्यादा छोटा है जो प्लूटो है। ये 1/10 साइज़ ऑफ मरकरी है। तो ये हमारे पास प्लूटो है। प्लूटो जो है वो बेसिकली आप समझ लें कि सबसे ज़्यादा छोटा प्लैनेट है मरकरी, और मरकरी से भी 1/10 साइज़ पे प्लूटो है। इसकी काफ़ी ज़्यादा खुद की सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो है इसका मून वो शारन है। और ये है प्लूटो। अगर आप देखना चाहते हैं मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। और दिस इज़ नॉट अ प्लानट, 2006 में इसको एक्सक्लूड कर दिया गया था। और ये जो है आप समझ लें ये एक ड्वार्फ प्लानट है, जो बाकी ड्वार्फ प्लानट्स की तरह एक ये भी ड्वार्फ प्लैनेट है। तो जो मैं आपको टिल्ट की बात कर रही थी, ये कुछ इस तरीके से जो हमारे पास मरकरी है तकरीबन 1 डिग्री तक थोड़ा सा हल्का सा टिल्टेड है। इस तरीके से 177 तक हमारे पास वीनस है। अर्थ हमारे पास 23 डिग्री तक जो है वो टिल्टेड है। इसी तरीके से हमारे पास जो मार्स है वो 25 डिग्री तक टिल्टेड है। जुपिटर तकरीबन सीधा है, लेकिन 3 डिग्रीज तक ये टिल्टेड है। सैटर्न 27 डिग्रीज तक टिल्टेड है। और यूरेनस जो है, मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि इसका जो टिल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 98 डिग्रीज तक है। और ये जो है इसका जो पोल नॉर्थ एंड साउथ पॉइंट करते हैं वो सन की तरफ करते हैं, और यहाँ जो है सीजन्स बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेपच्यून है, तकरीबन 30 डिग्रीज तक ये टिल्ट करता है। और प्लूटो है 120 डिग्रीज तक। ये काफ़ी ज़्यादा एलिप्टिकल ऑर्बिट बनाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इसका टिल्ट बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी ड्वार्फ प्लैनेट्स की, और प्लैनेट्स की ये भी मैं सारी बात कर चुकी हूँ। इस साइट्स जो हैं इंशाल्लाह मैं इस बुक का जो ग्रुप है उस पर डाल दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी बुक्स मैंने कंसल्ट किए हैं वो मैं उधर अपलोड कर दूँगी PDF फॉर्म के अंदर। आप ज़रूर उसको फ्री ऑफ कॉस्ट असेस कर सकते हैं। अब इसके जो है वो एक और बात मैं आपसे शेयर करती जाऊँ। मैंने निमोनिक्स की बात की थी, अब इसके जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है याद करना, तो मैंने छोटा सा एक लिस्ट बनाई है आपके लिए। इंशाल्लाह ये एक अच्छा आपको अच्छे तरीके से याद करने में मदद देगी। अब इस तरीके से आप याद करें, मॉम विजिट एवरी मंडे जस्ट स्टेज अंटिल नून। ये ईजी है। मॉम से मरकरी, विजिट से वीनस, एवरी से अर्थ, मंडे से मार्स, जस्ट से जुपिटर, स्टेज से सैटर्न, एंटल से यूरेनस, और नून से नेपच्यून। इसी तरीके से मदर, वेरी इजी मैप, जस्ट शो यू नॉर्थ नाज़माबाद। ये बहुत आसान जो मदर का मैप था उसने नाज़माबाद का
आपको एक अच्छे से रास्ता बता दिया नॉर्थ नाज़िमाबाद का। उसके माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड अप नेमिंग, ये मेरा बहुत इजी मेथड है जो आपको नाम याद करने में, इस तरीके से नेमिंग में मदद देगा। उसके बाद माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नान, मेरी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड मदर हैं जिन्होंने हमें नान सर्व किए। ये बहुत इजी है, निमोनिक्स बहुत आसान है, इनको याद करना बहुत इजी है। माई वेरी एक्सेलेंट मदर जस्ट सर्व्स अस निहारी। इसी तरीके से ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप इसमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। माई वेरी एनर्जेटिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। इसी एक तरीके से एक और है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस नान खताई। माई मोस्ट वोल्केनोज इरप्ट मुगलाई जलेबी शीश कबाब अंडर नेपच्यून। अच्छा, मोस्ट वोल्केनोज जो हैं वो इरप्ट, वो निकलते हैं अर्थ से इरप्ट, और वो मुगलाई से मार्स, जलेबी से जो है जुपिटर, और शीश कबाब से आपका सैटर्न, अंडर से नेपच्यून, और नेपच्यून वैसे भी लिखा हुआ है, अंडर से जो है वो यूरेनस, और एन से नेपच्यून। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा इजी जो है वो टिप है याद करने में, जितने भी निमोनिक्स हैं याद करने में, जितने भी ऑर्डर हैं उसके प्लैनेट्स के, वो इजी होंगे याद करने में। तो अपनी बहुत सारी दुआ में से आपको मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।